Welcome to the Another Do Facts video। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में लगातार बन रहे रीमेक सॉन्ग्स के बारे में। कुछ ही टाइम पहले की बात है जब हम कोई नया सॉन्ग सुनते थे और सुनते ही जाते थे, लेकिन आज मानो बॉलीवुड की क्रिएटिविटी ही खत्म हो गई है। पिछले कुछ टाइम से एक के बाद एक लगातार रीमेक सॉन्ग से पब्लिक में एक अलग ही डिसअपॉइंटमेंट हो गई है। वी नो दैट आप भी इसके पीछे का सच जानना चाहेंगे, इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बॉलीवुड ने ओरिजिनलिटी को इस कदर अवॉइड करके रीमेक के ट्रेंड को अपना लिया है। क्या आपने इससे पहले कभी सोचा है कि बॉलीवुड ओरिजिनल सॉन्ग्स छोड़ के रीमेक पर क्यों ज्यादा फोकस कर रहा है और वो मार्केट में इतना चल भी रहा है? हालांकि कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इससे काफी इरिटेट भी हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी। ये दोस्तों, हम पूरे साल एक सेल का वेट करते रहते हैं जिससे हम वो चीज खरीद सके जिसकी हमें जरूरत है। तो ये सेल हर बार की तरह इस बार भी आ गया है। Amazon The Great Indian Festival Sale and Flipkart Big Billion Days 17 अक्टूबर एंड 16 अक्टूबर से, जहां आपको क्लोथिंग, होम किचन, फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सेसरीज पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। इस सेल को हाथ से जाने नहीं देना क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अगर इस सेल पर और भी ज्यादा ऑफ मिल जाता तो बात ही कुछ और होगी। जी हाँ, कैश करो एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जहां पर आपको यही रिटेलर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे 1500 प्लस वेबसाइट मिलते हैं। तो यहाँ आपको ग्रोसरी, खाना, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर सब मिलेगा एक ही ऐप में, और जो कैशबैक मिलेगा उसको आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो। और इस फेस्टिव सीजन में आपको कैश करो पर 2000 लकी विनर्स को Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेंगे एंड 3 लकी विनर्स को अप टू 3 लाख तक का प्राइज मिलेगा। जैसे ही आप मेरे नीचे दिए गए लिंक पर जाओगे आपको तुरंत 25 रुपीज साइन अप बोनस मिलेगा। देन यहाँ अपने मनपसंद रिटेलर पर जाओ। जैसे मैं गया Amazon पर, सर्च करने के बाद ऑरेंज बटन दबाओ, दबाते ही कैश करो आपको आपके मनपसंद रिटेलर पर ले जाएगा। अब यहाँ जाके आप अपना प्रोडक्ट लो, देन आराम से शॉप करके जब आप अपने कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन में जाओगे आपको आपका कैश करो रिवॉर्ड मिल जाएगा, जिसको आप Amazon या फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर की तरह यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आप भी मेरे लिंक से जाकर कैश करो डाउनलोड करो, 25 रुपीज कमाओ एंड हर शॉपिंग पे पैसे कमाओ। ये रिमिक्स का किस्सा शुरू हुआ जब सैया दिल में आना रे एंड कलियों का चमन जैसे सॉन्ग्स हर जगह सुना जाने लगा। चाहे वो स्टेज हो या फिर पार्टीज हो, ये सॉन्ग्स हर जगह ट्रेंडिंग में थे क्योंकि आज की जनरेशन को चाहिए रैपिड पेस सॉन्ग्स, कुछ ऐसा कि जो उन्हें डांस फ्लोर पर उतरकर थिरकने को मजबूर कर दे। हालांकि ओरिजिनल वर्जन में जो ओल्ड इज गोल्ड वाला टच है ना, वो रीमेक में आना मुमकिन नहीं है। वहीं नोटिस करने वाली बात ये भी है कि लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए अनिल कपूर की रिक्वेस्ट पर सोनू निगम ने बदन पे सितारे सॉन्ग को फिर से गाकर उसका न्यू वर्जन बनाने के लिए राजी हो गए थे। उसका रीजन ये भी था कि उससे उसके ओरिजिनल सॉन्ग को कोई डैमेज नहीं हुआ था। सिंगर सुनिधि चौहान और सोनू निगम जैसे सिंगर्स के बातों से पता चलता है कि वो चाहते इंडस्ट्री में रीमेक सॉन्ग्स बनाए जाएं, लेकिन उसका असली फ्लेवर डिस्ट्रॉय ना किया जाए। काफी लोगों का ये भी मानना है कि बॉलीवुड को सब कुछ जल्दी चाहिए विदाउट मच एफर्ट। बॉलीवुड ने इनोवेशन की अपनी ही डेफिनेशन बना ली है, जिसमें सभी रीमेकर्स ये अज्यूम करते हैं कि कोई सिंगर अगर किसी भी पुराने गाने को उठाकर उसमें अपना फ्लेवर ऐड कर देगा तो वो कम से कम ऐसे लोगों को पसंद आएगा जो ओरिजिनल सॉन्ग्स को पहले से ही पसंद करते हैं, मतलब कुछ भी। इसलिए आजकल मोस्टली सॉन्ग्स ओरिजिनल वर्जन को कॉपी करके उसके ऊपर थोड़ा ट्विस्ट ऐड करके न्यू रीमेक सॉन्ग का नाम दे देते हैं। इससे वो बजट फ्रेंडली भी होता है और टाइम भी बचता है, उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। लेकिन इसमें सभी के डिफरेंट ओपिनियन है एंड इट्स क्वाइट जजमेंटल। रघु दीक्षित मोस्ट पॉपुलर अमंग यूथ फॉर हिज फ्यूजन सॉन्ग्स। रघु दीक्षित का ये कहना है कि ऐसे रिमिक्स, ऐसे रिक्रिएशंस बॉलीवुड इतना इसीलिए बनाते हैं क्योंकि मास ऑडियंस को वो पसंद आता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसे सॉन्ग्स किसी को पसंद नहीं आते तो रीमेक सॉन्ग्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। सिंगर कनिका कपूर का कहना है कि म्यूजिक कंपनीज को जिससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है वो वही कर रही है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है रीमेकर्स आज की जनरेशन का टैलेंट है, सो एवरीवन शुड एनकरेज देम एज वेल। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या पहले के जैसे मेलोडीज वॉइस अब नहीं रही जिसके लिए ओरिजिनल सॉन्ग्स को ट्विस्ट देकर एक दो लाइंस इधर उधर करके या फिर लाउड म्यूजिक देकर वो कमी छुपाया जा रहा है? अनदर ट्रूथ इज, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट करने के लिए बॉलीवुड को रीमेकर्स और रीमेक को वेलकम करना ही पड़ेगा। ए आर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा
कि उनका सॉन्ग ईश्वर अल्लाह का जो रीमिक्स वर्जन किया गया है उससे उस गाने को पूरा किल किया गया है और उसके इमोशंस को हर्ट किया गया है। And people have worked hard on it. The director has given an idea, and the composer has done, the lyric writer has done, the actors have acted. So it's holy for people. You can't take that, push all the names, and put a remixer's name on it, and they don't even credit the original composer. So that was an annoying thing. That's what I've heard. Like a couple of songs have been like they don't even credit, and they put something, just add 2 more lines to it, and it becomes this. Like for instance, one of my songs, Ishwar Allah, is one of my favorite songs, and Javed Akhtar Sahab wrote. They took that song and they really killed it. Did you do anything about it? I didn't do anything about it because I was like, what's going on? वहीं दूसरी तरफ मोनाली ठाकुर के एक इंटरव्यू में पता चलता है कि शी बिलीव्स दैट डायरेक्टर्स और कंपोजर्स रीमेक रिक्रिएशन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स चाहते हैं, इसलिए ऐसे सॉन्ग्स बनते हैं उसके ऊपर रिस्क फैक्टर कम भी रहता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वो ओरिजिनल सॉन्ग्स के इंप्रेसिव लिरिक्स, हैवी इंपैक्ट पहले से ही रहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस ऑफ लाइंस और टेम्पो ऐड कर देने से, शॉर्टकट अपनाने से बॉलीवुड को अच्छा इनकम हो जाता है। थोड़ी सी ट्यून, थोड़ा बहुत लिरिक्स और टेम्पो चेंज करके बहुत रैपर्स रीमेकर्स का पेट भी पलता है। कुछ ऐसा ही सुनने में आया लेजेंड आशा भोसले जी से। आशा मैम सेड दैट पहले उनको ये पसंद नहीं था, लेकिन अगर स्टेज में ऐसा रीमेक सॉन्ग परफॉर्मेंस करके किसी का गुजारा होता है तो वो अच्छा ही है। एक तरफ जहां फेमस म्यूजिक कंपोजर मिथुन सोचते हैं कि जो लोग रीमिक्स करते हैं उसके पीछे जरूर कोई कारण है, बट वो एक बार के लिए ही ठीक लगता है। वहीं पे सिंगर एस किंग का मानना है कि जब ओल्ड सॉन्ग रीमिक्स होता है तो वो ऑडियंस के लिए एक अलग ही नॉस्टैल्जिया, एक अलग ही फील गुड फैक्टर क्रिएट करता है। इसीलिए मास ऑडियंस ने 2017 में कई सारे रीमेक्स को एप्रिसिएट भी किया है। इसी को सपोर्ट करके हम बोल सकते हैं कि द हम्मा सॉन्ग इन ओके जानू मूवी वाज कंपोज्ड बाय तनिष्क बागची, संग बाय जुबिन नौटियाल एंड साशा तिरुपति इज अ ग्रेट सक्सेस, जो कि YouTube पर 200 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। असल में ये सॉन्ग 1995 में A.R. रहमान जी ने कंपोज किया है, तब भी इस सॉन्ग का क्रेज था, इस टाइम भी उसका सक्सेस रेट कम नहीं रहा। ऐसे ही कुछ रीमेक सॉन्ग सबके दिलों में छा गए और अच्छे पब्लिक रिस्पॉन्स भी पाए। कभी कभी ओल्ड सॉन्ग्स की जरूरत पड़ती है लिरिक्स और ट्यून के लिए, पर उनको रीमेक करते हैं बॉलीवुड कंपोजर्स, जिससे कि वो कैरेक्टर में अच्छे से ढल जाए। जैसे कि बादशाहों में मेरे रस्के का मर सॉन्ग पे मॉडर्न बीट्स लगा के उसका न्यू वर्जन हो गया और कुछ ही टाइम में वो सॉन्ग सब जगह फेमस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ओरिजिनल सिंगर्स की, तो वो कभी कभी रीमेक सिंगर्स के साथ मिलकर एक न्यू वर्जन ऑफ ओल्ड सॉन्ग क्रिएट करते हैं। जैसे वरुण धवन के जुड़वा 2 में लिप तेरी बंद है सॉन्ग में हम सबको अनु मलिक के साथ नेहा कक्कड़ का एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने को मिला, और ऐसे ही और बहुत सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स, लैला में लैला, साकी साकी, मैंने तुझको देखा जैसे सॉन्ग्स के रीमेक वर्जन को बहुत ही वाहवाही मिली। पर इसमें डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये है कि ये वाहवाही ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। बॉलीवुड में जो लोग रीमेक से सख्त नफरत करते हैं उनका कुछ ऐसा कहना है कि रीमेक कंपोजर्स न्यू आइडियाज नहीं ला पाते हैं, क्रिएटिविटी की कमी के कारण वो ओरिजिनल सॉन्ग को किल करते हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि ऐसे रीमेक सॉन्ग आजकल बहुत लोग सुनते हैं और इसीलिए रीमेक्स बनते भी हैं। किसी की बुराई करने की बात नहीं है, ये बात तो पक्की है कि जब कोई गाना किसी गाने को रिहैश करके बनाया जाता है, पुराने गाने को, तो उसकी रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ये भी माना जाता है कि कुछ नए सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग करने की विलिंगनेस बॉलीवुड में कहीं ना कहीं कम हो गई है। दे हैव बिकम लेजी, या फिर ये भी एक रीजन हो सकता है कि बॉलीवुड में अच्छे सिंगर्स एंड कंपोजर्स तो बहुत मिल जाएंगे, पर क्वालिटी लिरिक्स की कमी से बॉलीवुड इस हद तक रीमेक के ऊपर डिपेंड करता है। शायद इसी वजह से लव आजकल 2 जैसी मूवी में ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग कॉपी पेस्ट किए हुए हैं उसके प्रीवियस वर्जन लव आजकल से। सिर्फ ये ही नहीं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 10 बहाने, ओले ओले, सौदा खरा खरा। 10 बहाने का ओरिजिनल वर्जन एक ऐसा सॉन्ग था जिसे पब्लिक ने पहले भी पसंद नहीं किया, एंड इट्स हाईली टफ टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्यों 10 बहाने 2.0 बनाया गया। अगर आप भी वो सारे रीजन जानना चाहते हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड रीमेक गानों पर इतना फोर्स दे रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि रीमेक अच्छा हुआ कि नहीं उस पर डाउट होने से भी वो हिट हो जाता है। बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस से वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर द सेम इज द डांस परफॉर्मेंस ऑफ नोरा फतेही इन द न्यू साकी साकी। शी इज द मेन रीजन बिहाइंड द बिग बैन ऑन द हिट रिमिक्स ऑफ साकी साकी। कभी कभी ओरिजिनल वर्जन एक लेवल तक लिमिटेड रहता है, इसलिए शायद रीमिक्स कंपोजर्स प्रेफर करते हैं उसे लेजेंडरी ओल्ड सॉन्ग को रीमिक्स करके ऑल राउंडर करने की।
जाने माने डीजे रीमेकर डीजे अकील फेमस है आजकल की यंग जनरेशन पर। उनके गाए मुझे तुमसे मोहब्बत है, कह दूं तुम्हें नहीं नहीं, वादा करो, ऐसे कुछ अनगिनत ऑडियंस के सराहे हुए रीमेक सॉन्ग्स के लिए। हमें ये भी पता चल रहा है कोई ओल्ड ओरिजिनल सॉन्ग आज के ट्रेंड को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़े रिमिक्स करने से वही सॉन्ग आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए काबिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है अभी के रीमेक सॉन्ग कुछ ही दिनों में पुराने हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मेलोडी और हार्ड वर्क मिसिंग रहता है जो पब्लिक को चाहिए। बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स एंड कंपोजर्स का ये भी कहना है कि पुराने गाने चेंज करके 1-2 लाइंस ओरिजिनल कर रखे, आप खुद को न्यू सॉन्ग सिंगर नहीं बोल सकते, क्योंकि उस पे पहले से किसी का हार्ड वर्क, इमोशन, थॉट्स जुड़ा हुआ रहता है। बट आई थिंक इन बॉलीवुड इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि लोगों को सुनने में अच्छा गाना चाहिए, उसके पीछे की स्टोरी में दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। तो इसीलिए बॉलीवुड भी ऐसे टाइप के सॉन्ग्स बनाने में ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अनदर फैक्ट इज आज की हमारी यंग जनरेशन वो सारे गोल्डन ओरिजिनल सॉन्ग्स के बारे में जानते ही नहीं है, लेकिन उनको चाहिए वो सब रॉकिंग, लाउड म्यूजिक, फास्ट टेम्पो पार्टी सॉन्ग्स। सो रीमेक इज अ न्यू वे टू प्रेजेंट द ओरिजिनल सॉन्ग्स इन अ न्यू वे लाइक बाय टुडेज जनरेशन। और शायद इसीलिए बॉलीवुड इतने सारे रीमिक्स वर्जन निकालता है साल भर, जो बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। अब जब सवाल ये है कि वाई बॉलीवुड इज मेकिंग रीमेक सॉन्ग्स ओनली, इस पर सभी का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग रीमेक्स को पसंद करते हैं तो कुछ लोग नफरत भी करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी सॉन्ग पब्लिक को सुनने में अच्छा लग रहा है, चाहे वो फिर रीमेक ही क्यों ना हो, वो ग्रो करेगा। एंड यस, प्रॉफिट डू मैटर्स एंड द ट्रू फैक्ट इज रीमेक्स आर अर्निंग मोर प्रॉफिट देन ओरिजिनल। सो गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हाँ, अगर ऐसी टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कैसे और कौन से टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए। एंड हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द डुओ फैक्ट्स को।